Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Trends High School Hassan Abdal. I am English teacher of class 1. It's our lecture number 10. Students, open your English books. As you know students, हम चैप्टर नंबर 1 अनवर स्ट्रीम की रिवीजन कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी रिवाइज किया था पेज नंबर 2 को, और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो अनवर था वो अपने बाग में आकर अपने दरख्त के नीचे एक बैठा और वहाँ पे ये सोचने लगा था और फिर वहाँ पे ही वो सो गया था। और जब वो सो गया तो वो फिर ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में उसने क्या देखा आज हम वो पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था इसमें कि ख्वाब में वो देखता है कि वो एक डेड ट्री मतलब कि मरे हुए प्लांट, एक खोखला सा दरख्त है, उसके ऊपर चढ़ रहा है। वो वहाँ पे चढ़ता है और उसकी फिर ब्रांच पे बैठ जाता है, शाख पे। उसके हाथ में एक्स होता है, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को, और कुल्हाड़ी से वो क्या करता है, उस शाख को काट रहा होता है। जब वो उसको काट रहा होता है तो वो शाख एकदम से जो ब्रांच है वो टूटती है और क्रैक होकर वो जो अनवर है उधर से नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो वो फिर चिल्लाने लगता है, कहता है आउच आउच आउच। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, उठता है, और इतनी देर में क्या होता है, जिस तरह वो गिरता है उसे दर्द होता है फील, तो एकदम उसकी आंख खुल जाती है, वो जाग जाता है अपनी नींद से और देखता है कि लाइन में वहाँ पे सारी एंड्स होती हैं और वो उसको काट रही होती हैं, बाइट कर रही होती हैं। फिर अनवर वहाँ से भागता हुआ आऊ करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में। इसके साथ हम रिवाइज करेंगे आज डी पार्ट इसका। अब यहाँ पे डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क इन द पेयर्स इन अ स्मॉल ग्रुप, आस्क द क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स गिवन बिलो, लेट योर क्लासमेट्स आंसर। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक लड़का और एक लड़की यहाँ पे बैठे हुए बुक में देख रहे होते हैं, और इस पर जो लड़का होता है वो अपनी जो इसके साथ लड़की बैठी होती है उससे क्या पूछता है, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, व्हाट डू दे डू, ये क्या करते हैं, मुझे इनके बारे में बताओ। तो इस लड़की क्या बताती है कि ये फायरवर्क्स हैं, इन्हें हम पार्टी में लगाते हैं और ये फटते हैं और इनसे आवाज़ें पैदा होती हैं। इसी तरह से आपने इनकी भी क्वेश्चनिंग करनी थी और फिर इसके आंसर भी आपको मालूम करने थे कि ये क्या चीज़ है, इनसे हम क्या करते हैं, इनके बारे में आपको मालूमात लेनी थी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी। अब यहाँ पे जिस तरह से केक था इसके बारे में बताया था कि जो केक है ये हम बहुत से ओकेजन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टी, बर्थडे पार्टी जो होती है उसमें करते हैं, और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं उसमें हम केक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मीठा होता है, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी खुशी के मौके पे। एक्स है, ये लकड़ी का बना होता है, इससे हम लकड़ी काटते हैं, ये लकड़ी काटने के काम आता है, और उस लकड़ी से फिर हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हैं गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट हम लोग जिस तरह से केक करते हैं किसी खुशी के मौके पे, इसी तरह किसी खुशी के ओकेजन में हम गिफ्ट भी देते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने बहन भाई या फिर किसी और को जिसकी बर्थडे हो या फिर जिसको हम किसी को खुशी मिले, इस तरह से। ओके, तो ये गिफ्ट्स हैं। उसके बाद एंड्स का पढ़ा था, एंड्स छोटी छोटी सी होती हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। ये मीठी जगह पर एकदम से जमा हो जाती है, अगर कुछ नीचे मीठा गिर जाए तो उस पर भी आ जाती हैं। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और ये दीवारों में भी नज़र आती हैं और हमें ज़मीन में भी नज़र आती हैं। ये भी लिविंग थिंग है, लड़की है, इसी तरह से ऊपर लड़की बैठी हुई है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, लिविंग थिंग्स हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखें, ये ब्रांच है, लकड़ी इसको बोलते हैं, वुड। ओके, तो ये किस लिए काम आता है, ये भी चीज़ें वगैरह फर्नीचर बनाने के लिए और इस तरह की और जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं उन्हें बनाने के लिए ये लकड़ी यूज़ की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड, से द वाउल साउंड केयरफुली। हमने ये पढ़ा था ए ई आई ओ यू, यहाँ पे वाउल लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पे से पढ़ा था बैग, हैड, रेड, लेग, बेड, रेड। अब ऊपर जो लाइन है उसमें ए वाउल लेटर यूज़ हो रहा है और इस लाइन में ई यूज़ हो रहा है। अब आई यूज़ होगा पिट, सिट, निब में। इस तरह से होट, नोट और लोग में ओ यूज़ हो रहा है, कप, बस और जग में यू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेट अ फ्रेंड से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड, देन राइट इट इन द करेक्ट लिस्ट इन एक्सरसाइज D2। ये वर्ड है, इन्हें हमने पढ़ना है और इन्हें फिर हमने इनकी करेक्ट जगह पर यहाँ पर लिखना था। सबसे पहले है टैप, पोट, टेन, टॉप, जिप, टिन, बन, सन, पेन, मैन। जैसा कि पहली लाइन में ए यूज़ हो रहा है वाउल लेटर, इसी तरह से हमने इसमें से वो वाला वर्ड ढूंढना है जिसके अंदर ए यूज़ हो रहा हो वाउल लेटर। जैसे बैग, हैट, रैट है, तो यहाँ पे देखें टैप में ए यूज़ हो रहा है तो हमने टैप यहाँ लिखा था। बैग, हैट, रैट, टैप, मैन, इन दोनों में ए यूज़ हो रहा है। लेग, बेड, रेड,
10 पेन, इन सब में ई। पिट, सिट, निब, जिप, टिन, इन सब में आई वाउ लेटर यूज़ हो रहा है। होट, नोट, लोग, टोप, पोट, इन सब में ओ वाउ लेटर यूज़ हो रहा है। कप, बस, जग, बन, सन, इन सब में यू यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काम था आज हमारी रिवीजन का। आई होप आपको समझ आया होगा। आपने इसकी अच्छी से रिवीजन करनी है, घर में इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसका टेस्ट भी कॉपी पर करना है खुद। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।